नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, अभी यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर से हेल्थ एजुकेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि कुपोषित बच्चे अगर हैं आपके विद्यालय में तो कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपका अच्छा प्रश्न है। इसके लिए मैंने आपको कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में शेयर किया है। इसका लिंक, जो पीडीएफ का लिंक है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, तो प्लीज़ चेक करिएगा। लेकिन सिर्फ पीडीएफ मत देखिएगा। अगर वीडियो में कंटेंट में आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा। इसी तरह के वीडियोस और भी आगे आने वाले पेपर्स के लिए मैं अपलोड करता रहूँगा, कंटेंट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो देखते हैं क्या मेजर बातें हैं जो हमें यहाँ पे समझनी चाहिए। आइए, तो देखिए, कुपोषण क्या है दोस्तों। आमतौर पर अगर हम लोग समझते हैं तो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर एक व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई स्त्री या पुरुष, जिसे कि जो पर्याप्त संतुलित आहार होता है, जो पोषण होता है, एक व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए जो पोषण की आवश्यकता होती है वो उसे प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, जिसके कारण उसके शरीर का विकास, कई बार शारीरिक विकृतियाँ या कई बार जो है शारीरिक बीमारियाँ देखने को मिलती है। तो कुपोषण का सबसे बड़ा कारण तो होता है अपर्याप्त मात्रा में जो है पोषक तत्वों की जो भोजन में अनुपलब्धता। तो यानी कि जब संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो बीमारियां आती हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण जो है कुपोषण होता है। कुपोषण को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें कुपोषण के मुख्य कारणों को भी समझना पड़ेगा। तो कुपोषण के मुख्य कारण जो है हम वो समझ सकते हैं यहाँ पे कि कई बार ये है किसी बीमारी के कारण जो है व्यक्ति ठीक प्रकार से भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, तो जो वो पोषक तत्व उससे उपलब्ध नहीं हो पाते। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को जो है पर्याप्त मात्रा में जो है खाने के अवसर नहीं मिलते, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता, या कई बार जो है जो भोजन मिलता है वो भी जो है उतना पोषण युक्त नहीं होता जो कि उसकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगर बात करते हैं हम लोग कुपोषण की बच्चों में, तो बच्चों में आमतौर पर इसलिए देखा जाता है कि माता जो कि अपने बच्चों के लालन पालन कर रही, जो बच्चे माता के दूध के ऊपर निर्भर करते हैं, कई बार माता ही दुर्बल होती है, माताओं को पोषण नहीं मिलता, तो बच्चे भी उसी कारण जो है कुपोषित होते हैं। और देखा जाए, ध्यान दिया जाए तो कुपोषण के बहुत सारे कारण हैं। इसके जैविक कारण भी हैं, कई बार आप कुपोषण के लिए देखेंगे तो भौगोलिक कारण भी होते हैं, बाढ़ है, आपदा है, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन अगर हमें कुपोषण को दूर करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कुपोषण को हमें दूर करना है तो हमें इसके बहुत सारे जो मुख्य कारण हैं उसको दूर करना पड़ेगा। तो आइए एक करके समझते हैं कि क्या किया जा सकता है कुपोषण को जड़ से दूर करने के लिए, विद्यालय स्तर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें, अगर किसी के व्यक्ति के अंदर कुपोषण की स्थिति दिखती है तो उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराना, पोषक तत्वों को भोजन के माध्यम से उपलब्ध कराने के प्रबंध करने चाहिए। आइए देखते हैं। तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुपोषण के उपचार में आमतौर पर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना और आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर लक्षणों के अनुसार इलाज करना शामिल है। समस्या का इलाज पहले किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि एनोरेक्सिया या अवसाद जैसी किसी स्थिति के कारण व्यक्ति जो है ठीक से भोजन नहीं कर पा रहा है, या उसे पोषक तत्व जो है भरपूर आहार के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है, तो उसे पोषण की भरपाई करने की आवश्यकता होती है। एक संतुलित आहार योजना, यानी कि एक जो बोलते हैं ना बैलेंस डाइट, उसका एक योजना, उसकी देखभाल में किसी नर्स के या किसी डॉक्टर की देखभाल के अंतर्गत उसे भोजन दिया जाना चाहिए। ये सब बातें छात्रों के साथ भी लागू होते हैं, छात्रों के ऊपर भी लागू होते हैं। स्कूल इस तरह की देखभाल कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक व्यक्ति जो खाने पीने की प्रक्रिया में असक्षम है, खा नहीं पाता, शारीरिक विकलांग, उसे भी कुपोषण हो जाता है। या फिर कई बार बच्चों में कुपोषण जो है, कुपोषण के इलाज बच्चों में कुपोषण के अक्सर जो देखने के मिलते हैं लक्षण, उसको देखने के बाद ही किया जाता है। तो बच्चों में जो कुपोषण का इलाज होता है वो कई बार जो है दीर्घकालीन होता है, क्योंकि दीर्घकालीन स्थितियों के कारण ही बच्चों में कुपोषण आता भी है। तो जिसके लिए बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर सुझाव के लिए, परामर्श के लिए और इलाज के लिए अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है, परामर्श लेना पड़ता है डॉक्टरों की। तो ऐसी स्थिति में उचित डॉक्टरी परामर्श के अनुसार उचित भोजन, संतुलित भोजन का पता लगाकर संतुलित भोजन के माध्यम से जो है कुपोषण को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्यालय भी सहायता करती है, साथ ही साथ जो है
आपके राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो सहकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं जिनकी तरफ से जो है कुपोषण दूर करने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके माध्यम से भी बच्चों को दवाएं या उपयुक्त मात्रा में भोजन और उपयुक्त मात्रा में जो है पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, देखते हैं, देखिए बच्चों में पोषण सेवन को प्रभावित करने वाले जो भी कारक होते हैं उनको परिवारों में, घरों में, स्कूलों में प्रतिबंधित रोकने का कार्य करना चाहिए। कुपोषण के जो मुख्य कारक होते हैं जैसे कि भोजन की अनुपलब्धता, भोजन संतुलित न होना, इस तरह के कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। भोजन को संतुलित बनाने के साथ साथ भोजन में हर एक प्रकार के जो आवश्यक मात्रा में जो खनिज और लवण होने चाहिए उनकी भी उपलब्धता हो, उसकी भी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है। उच्च ऊर्जा और प्रोटीन पोषक तत्वों की खुराक, यहाँ दोस्तों भोजन में उपयुक्त मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा जो उपयुक्त आपके पोषक तत्व होते हैं जैसे कि जिससे कि ज़्यादा ऊर्जा मिलती हो, हाई कैलोरीज मिलती हों, ऐसे भोजन अपने भोजन में शामिल करने चाहिए हमें। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे अगर दिख रहे हैं आपके विद्यालय में, क्लासेस में, तो उन्हें सावधानी से उनका देखभाल करना चाहिए, उन्हें अच्छे से दूध पिलाना चाहिए, समय समय पर पानी पिलाना चाहिए, जो संतुलित आहार डॉक्टर ने सुझाया है वो उनको उपलब्ध कराना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, ये आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे वो आप चेक भी कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर